फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकेंड, जिसका नेम है इंक्लूसिव एजुकेशन। आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, किसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है। अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं सतत, या फिर अगर इसकी इंग्लिश में हम लोग अगर तोड़ें तो इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूजन या फिर इंक्लूड करना। ये हो गई इसकी सेकेंड और थर्ड मीनिंग। इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूजन या फिर इंक्लूड करना। अगर हिंदी में हम लोग इसकी बात करें तो समावेशी शिक्षा, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, समावेशी शिक्षा या फिर सतत शिक्षा। इससे हम लोग समावेशी से क्या समझते हैं, मतलब ये बेसिकली जो है रिलेटेड है जो हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज के, हमारे कंट्री के जो भी नॉर्मल चिल्ड्रेन हैं, जो भी नॉर्मल चाइल्ड है, मतलब जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, और जो दूसरे बच्चे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिसेबल्ड चाइल्ड, जो कि मेंटली या फिर फिजिकली जो है डिसेबल्ड होते हैं, बीमार होते हैं, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं उस चाइल्ड की। तो यहाँ पे किसका इंक्लूजन, किसका समावेशी, किसका सतत, नॉर्मल चाइल्ड का और डिसेबल चाइल्ड का, जो भी हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे कंट्री में प्रेजेंट हैं, उनका जो है इंक्लूजन करना, उसी को है जो है हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा। अगर इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो जो हमारी सोसाइटी है उसमें दो तरह के बच्चे जो है प्रेजेंट होते हैं। एक जो होते हैं वो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, जिनको कोई तरह की किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल चिल्ड्रन, जो कि डिसेबल्ड नहीं होते हैं। और दूसरे जो वो बच्चे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जिनको एक मेंटली या फिर फिजिकली वो डिसेबल्ड होते हैं, उनको बीमारी होती है, वो नॉर्मल चिल्ड्रन नहीं होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं अद्भुत चाइल्ड, अद्भुत बच्चा। तो यहाँ पे है जो इंक्लूजन, वो किसका किसका है, एक नॉर्मल चाइल्ड का और एक डिसेबल्ड चाइल्ड का। हमारे क्लासरूम में, हमारे स्कूल में जो मेन मोटिव है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो ये है कि जो नॉर्मल चाइल्ड हमारे सोसाइटी के हैं और डिसेबल्ड चाइल्ड है, दोनों को एक साथ पढ़ाना, सेम क्लासरूम में, एक ही स्कूल में, सेम क्लासरूम में नॉर्मल चिल्ड्रन को और डिसेबल्ड चिल्ड्रन को साथ में शिक्षा प्रदान करना ही जो है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है मेन कॉन्सेप्ट और मीनिंग तो हम लोग समझ गए कि इंक्लूजन जो है किसको कहते हैं, किसका इंक्लूजन, नॉर्मल चिल्ड्रन का और डिसेबल चिल्ड्रन का, सेम क्लासरूम में, सेम स्कूल में जो है उनको शिक्षा प्रदान करना। तो ये हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब। अब आइए समझते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, मोटिव है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो क्या है। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी कंट्री में जो इस समय तेज़ी से चल रहा है, उसका जो है मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आइए जान लेते हैं जो हमारा मेन मोटिव है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है हमारे समावेशी शिक्षा का, इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो क्या है। पहली बात कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो,
डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करना, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना हमारी सोसाइटी से। हमारा डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में किस बेसिस पे होता है कि जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं हमारी सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर लेती है ईजिली, लेकिन जो भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको हमारी सोसाइटी जो है असमान व्यवहार से जो है उनको देखती है, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है हमारी सोसाइटी। तो यहाँ इंक्लूजन का जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य जो है वो है असमानता को ख़त्म करना, जो कि उनके बीमारी के बेसिस पे जो है उनके साथ हमारे समाज के व्यक्ति जो है असमान व्यवहार करते हैं, उसको जो है डिस्क्रिमिनेशन को इंक्लूसिव एजुकेशन ख़त्म करता है। और ये कैसे ख़त्म करना चाहता है? जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है और जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं जिनको बीमारी है, मेंटल बीमारी या फिर फिजिकल बीमारी है, उनको जो है नॉर्मल और जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनको एक साथ सेम स्कूल में सेम क्लास में शिक्षा प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। उनको अलग से जो है शिक्षा प्रदान नहीं करना है उनको, बल्कि नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ ही एक साथ जोड़कर उन्हें एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराना है। तो इसकी वजह से जो है जो डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। तो ये जो है उसका पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव है। और जो दूसरा मोटिव है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन का वो है स्कॉलरशिप, जिसको हम लोग कहते हैं छात्रवृत्ति को जो है प्रोवाइड कराना, जिसकी वजह से जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है अगर उनको स्कॉलरशिप मिलेगी तो उनका एजुकेशन और भी अच्छी तरह से हो सकेगा। तो ये हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है मेन मोटिव, हमारा उद्देश्य है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको जो है स्कॉलरशिप की व्यवस्था दी जाए। जो तीसरा मोटिव है वो है उनको हॉस्टल की सुविधा जो है देना। हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का जो तीसरा मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है, वो ये है कि उनको हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो कैसे प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे जो है बहुत सारे डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं जिनके पास जो है रहने को घर नहीं होता, तो वो कहाँ से एजुकेशन को गेन करेंगे। तो उनको हॉस्टल की व्यवस्था प्रोवाइड कराना हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है मेन मोटिव है, मेन मुद्दा है, मेन जो है उद्देश्य है। और जो चौथी मेन मोटिव है वो क्या है? यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराना, यूनिफॉर्म प्रोवाइडिंग। यहाँ पे जो भी हमारे स्कूल का, कॉलेज का जो भी ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है, उसको जो है डिसेबल्ड चिल्ड्रन तक पहुँचाना, उसको जो है उनकी सुविधा मुहैया कराना ही जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटिव है। और जो पांचवा जो है मेन मोटिव है वो है स्टडिंग मटेरियल। जो पांचवा मेन उद्देश्य है, मेन मोटिव है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का, वो क्या है? स्टडिंग मटेरियल प्रोवाइड कराना। जैसे बुक्स हो गई, किताबें हो गई, और जो भी पढ़ने के लिए जो है वो ज़रूरी चीज़ें जो कि एजुकेशन में हेल्पफुल होती हैं, उनकी सुविधा मुहैया कराना ही जो है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है। जब तक जो है ये जो भी पढ़ाई में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रूरत है उनकी, जब तक वो प्रोवाइड नहीं होगी डिसेबल्ड चिल्ड्रन को, तब तक वो एक अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे, एजुकेशन उनको नहीं मिलेगी। तो ये कुछ जो है हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मोटिव था हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो यहाँ पे हम लोग कुछ बातें डिस्कस कर लिए। पहला क्या था?
स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना, हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड कराना, यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराना, स्टडिंग मटेरियल जो है प्रोवाइड कराना। ये जो है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सतत शिक्षा का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य था। अब आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से टीचर के रोल होते हैं, टीचर का क्या रोल होता है, उसमें क्या भूमिका होती है एक अध्यापक की, जिससे कि हमारे समाज में इंक्लूसिव एजुकेशन हो। मतलब डिसेबल्ड चिल्ड्रेन और नॉर्मल चिल्ड्रेन एक साथ में सेम क्लासरूम में, सेम स्कूल में पढ़ाई कर सके, तो उसमें जो है टीचर की क्या जो है भूमिका होती है। आइए देख लेते हैं कुछ टीचर की क्या भूमिका होती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई, आइए पहले आइडेंटिफाई से समझ लेते हैं कि टीचर का इससे आइडेंटिफिकेशन से क्या जो है रिश्ता है, क्या रिलेशन है। तो आइडेंटिफाई ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी इंक्लूसिव एजुकेशन को इस्टेब्लिश करने में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, कि पहले जो भी बच्चा क्लासरूम में जाता है उसको पहले आइडेंटिफाई करो कि उसके अंदर कौन सी डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है या फिर जो है फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पे जो टीचर का रोल हो जाता है, टीचर का भूमिका होता है, वो होता है कि पहले बच्चे को आइडेंटिफाई करो बच्चे में कौन सी एबनॉर्मलिटी है, बच्चे में कौन सी बीमारी पाई जा रही है। उसके बाद जो है टीचर की जो दूसरी भूमिका होती है वो होती है रिफ़र टू एक्सपर्ट। आइडेंटिफाई करने के बाद कि बच्चे में कौन सी डिसेबिलिटी है, टीचर की यही भूमिका होती है कि वो उसे ट्रांसफ़र करे एक्सपर्ट के पास, जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास या फिर मोबिलिटी एक्सपर्ट के पास, उसको रिफ़र करना ही जो है दूसरी भूमिका होती है एक अध्यापक की। जो तीसरा आता है बात, वो आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। जो हमारा अध्यापक है एक क्लासरूम में, एक स्कूल में, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही होनी चाहिए कि वो जो है एक बीमार बच्चा के प्रति, डिसेबल्ड बच्चा के प्रति जो है अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, सकारात्मक सोच रखे, सकारात्मक व्यवहार करे उसके साथ। ये जो है बहुत ही मेन जो है टीचर की भूमिका होती है कि उसके साथ कोई निगेटिविटी ना हो, उस बच्चे के साथ, उस डिसेबल्ड चिल्ड्रन के साथ। जो उसके बाद चौथी चीज़ आती है वो आती है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से क्या मतलब है? जो टीचर का रोल होता है वो ये होता है कि अपने क्लास में, वो अपने क्लासरूम में, अपने लाइब्रेरी में या अपने लेबोरेटरी में वो कुछ इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट करे जिसकी वजह से जो है हमारे डिसेबल्ड, जो मेंटली डिसेबल्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनको बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से इजी वे में क्लासरूम में बैठ सके और एजुकेशन को ले सके। जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है पेरेंटल गाइडेंस की और काउंसलिंग की। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, अगर उनका चाइल्ड जो है, बच्चा जो है मेंटली या फिर फिजिकली बीमार होता है तो उनको बहुत सारी जो है टेंशन होती हैं। तो यहाँ पे टीचर की ये भी भूमिका होती है कि हर वीकली जो है पेरेंट्स को स्कूल में बुलाएं और उनके साथ जो है उनको गाइड करें और काउंसल करें, ताकि उनकी टेंशन उनके बच्चे के प्रति जो है वो थोड़ी कम हो सके। और जो बात आती है लास्ट, वो आती है बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। हमारे टीचर के जो है जो प्रथम और मुख्य भूमिका होनी चाहिए वो ये होनी की चाहिए कि जो उसके स्कूल्स हैं वहाँ पे कुछ ऐसे जो है प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें बताया जा सके कि जो डिसेबल्ड बीमार बच्चे हैं उनके बारे में, और उनके बारे में जो है अवेयरनेस फैलाएं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी भी जो है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई असमानता के उस डिसेबल्ड चाइल्ड को जो है एक्सेप्ट करे। तो ये हमारे जो है कुछ जो थे रोल ऑफ टीचर्स थे।
जिसकी टीचर की, अध्यापक की एक भूमिका थी जो डिसेबल्ड चिल्ड्रेन है, बीमार बच्चे हैं उनके प्रति। वो क्या था, आइडेंटिफाई करना पहले उस चाइल्ड को, डिसेबल्ड चाइल्ड को, फिर उसको एक्सपर्ट के पास भेजना, फिर अपना पॉजिटिव रवैया दिखाना उसके प्रति, सीटिंग अरेंजमेंट को बैलेंस करना, पेरेंटल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हम स्कूल में कंडक्ट कराना। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है चैलेंजेस। जब भी समावेशी शिक्षा की बात आती है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, तो ऐसे वो कौन कौन से चैलेंजेस जो है उसके सामने आते हैं जिसकी वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के इस्टेब्लिशमेंट में, उसको व्यवस्थित करने में हमारे समाज में कौन कौन सी कठिनाई आती है, आइए उसको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। पहली जो है वो है नीड्स, मतलब ज़रूरत। पहली जो समस्या है और जो पहला चैलेंज है हमारे समाज में एक इंक्लूसिव एजुकेशन को इस्टेब्लिश करने में, समावेशी शिक्षा को हमारे समाज में लाने में, तो वो क्या है, नीड्स, मतलब ज़रूरत। अब ये किसकी ज़रूरत, जो भी डिसेबल्ड जो है बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, या तो वो फिजिकली अपंग हो सकते हैं या फिर मेंटली हो सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी, अपंगता हो सकती है। तो मेन मुद्दा यही आता है, जो चैलेंजेस और कठिनाई आते हैं वो आता है उनकी ज़रूरत को पूरा करना। हमारे समाज में, हमारी कंट्री में इंक्लूसिव एजुकेशन तो आ गया, लेकिन ये पूरी तरह से जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाया है, क्योंकि उसके बीच में जो है, सक्सेस होने के बीच में जो है एक बहुत बड़ी चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं ज़रूरत, नीड, डिसेबल्ड। अब डिसेबिलिटी जो है तो बहुत टाइप की होती है, किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, तो वो हर एक डिसेबिलिटी की ज़रूरत को पूरा करना ही नहीं हो पा रहा है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो यहाँ पे जो उसके सक्सेस में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है नीड, ज़रूरत। तो ये जो है पहला जो है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, कठिनाई है इंक्लूसिव एजुकेशन को इस्टेब्लिश करने में, समावेशी शिक्षा को सक्सेस दिलाने में। और दूसरी बात आती है एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी। दूसरा जो है वो है एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी। जो हमारे समाज का डिसेबल्ड बच्चों के प्रति रवैया है वो जो है जनरली नकारात्मक है, मतलब निगेटिव है। जो हमारे समाज में डिसेबल्ड बच्चे हैं, अपंग है, या तो उनके अंदर मेंटली है डिसेबिलिटी या फिर जो है फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो उनके प्रति जो हमारे समाज की सोच है, हमारे सोसाइटी की सोच है वो निगेटिव है, नकारात्मक है। तो यहाँ पे जो एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी है इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जो रुकावट है, सक्सेस है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो उसको जल्दी नहीं मिल पा रहा है। हमारे समाज के लोगों की रूढ़िवादी स्टीरियोटिपिकली सोच जो है उसकी वजह से हमारे डिसेबल्ड चिल्ड्रन एजुकेटेड अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके बीमारी को लेके, उनकी अपंगता को लेके। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो पुअर रिस्पॉन्स बाय सोसाइटी। ये भी बात जो है यहाँ पे कम्युनिटी से ही रिलेटेड है, डिस्क्रिमिनेशन से ही रिलेटेड है कि जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, वो हमारे डिसेबल्ड चिल्ड्रन को, अपंग बच्चों को, बीमार बच्चों को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। वो सोचती है कि ये अच्छे नहीं होते हैं, जबकि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उन्हें भी जो है नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। यही जो है मेन मोटिव है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की, सतत शिक्षा की। तो यहाँ पे जो है
हम लोग कुछ जो है टॉपिक स्टडी किए, जिसकी वजह से हम लोग को समझ में आया कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटिव क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन किसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। दूसरी बात हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव और मोटिव्स के बारे में डिस्कस किए, और तीसरा हम लोग टीचर की भूमिका, रोल ऑफ द टीचर को डिस्कस किए कि रोल क्या होता है एक टीचर का, एक अध्यापक का इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में। और चौथी बात हम लोग डिस्कस किए चैलेंजेस, ऐसे वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कठिनाई हैं जिसकी वजह से हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन अभी तक पूरी तरह से हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, जैसे कि नीड्स, एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी, पुअर रिस्पॉन्स बाय सोसाइटी। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन किसको कहते हैं, उसका मेन मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टीचर का क्या उसमें रोल होता है, और कौन कौन से उसके बीच में चैलेंजेस आते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।